नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में CUT के ज़रिए परीक्षाएं हो रही हैं और स्टूडेंट्स नए सत्र के लिए अभी विश्वविद्यालय में आएंगे। उससे पहले ही विश्वविद्यालय में शिक्षक समुदाय में जो है वो खलबली मची हुई है, क्योंकि AAD जो यहाँ का एक प्रमुख संगठन रहा है, उसका जो विलय है वो आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन DTA में हो गया है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं DU के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। स्वागत है डॉक्टर चंद्रकांता माथुर हमारे चैनल पर। नमस्कार। ये AAD और DTA का जो है वो विलय हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता अवसरवादिता का कहलाता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं। लगातार जुझारू रूप से इस पर कार्य किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले स्ट्राइक भी हुई थी, टीचर्स ने स्ट्राइक भी की थी। बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे में अभी सारे यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस थे जहां पर प्रिंसिपलशिप्स के लिए अपॉइंटमेंट्स होने हैं। परमानेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं टीचर्स की, लेक्चरर्स की, वो अभी होनी है। और सब जगह पे ये स्क्रीनिंग प्रक्रिया निरंतर शुरू हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 28 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और वहाँ पर सीधे सीधे जो हस्तक्षेप है दिल्ली सरकार का बना रहता है, चाहे वो गवर्निंग बॉडी के माध्यम से है या प्रिंसिपल्स के माध्यम से। तो इससे पहले यदि हम बात करें तो उससे पहले जो AAD है वो एक तरीके से सिद्धांतवादिता की मतलब पार्टी रही है। हमेशा जिन्होंने SK राठी साहब ने जो इस पार्टी को शुरू किया वो एक सिद्धांत रूपी एक पार्टी रही है, जिसे सबने देखा कि वो सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है। टीचर्स के अडहॉक टीचर्स के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती रही है और निरंतर वो कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ही निरंतर बदलाव हुए, लीडरशिप में बदलाव हुआ, वैसे ही इसका जैसे कहा जाए डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। निरंतर पिछले तकरीबन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से हूँ और स्टूडेंट से प्रोफेसर तक का सफ़र मैंने तय यहाँ पर किया और देखा है वो निरंतर इनमें गिरावट आई है। मतलब सिद्धांतों में एक तरीके से गिरावट आई है। क्या इस विलय से जो है स्टूडेंट्स और शिक्षकों को कुछ फ़ायदा होगा? मुझे लगता है सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा होगा और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। एक बात इम्पॉर्टेंट और एक भी समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का टीचर विंग शुरू करने में यहाँ के एक दलित जो नेता हंसराज सुमन थे, जो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था को देख रहे थे और टीचरों को यूनाइट करने का काम कर रहे थे। जो ये विलय हुआ, उन जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के टीचर्स विंग के, उनको पूछा तक नहीं गया। और जब सब लोगों को मतलब विलय करवाया गया पार्टी का, वहाँ पे टीचर्स विंग के अध्यक्ष हंसराज सुमन भी उपलब्ध नहीं थे। तो इससे ये समझ में आता है कि क्या दलित को दरकिनार करके एक नई तरीके की मतलब राजनीति आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी करने वाले हैं। तो 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार से पूरी तरह फंडेड थे, उनको उनके टीचर्स को जो है वो सैलरी का संकट था, तो क्या इस विलय के बाद अब उनको सैलरी टाइम पे मिला करेगी? मैं नहीं कह सकती हूँ कि उनको सैलरी टाइम पर मिलेगी, और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि जो आने वाले जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें किस तरीके की बार्गेनिंग और किस तरीके की सामंजस्य, आपसी मित्रता के अंतर्गत ही अपॉइंटमेंट्स होंगे। इस तरीके से फेयर अपॉइंटमेंट होने पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फेयर अपॉइंटमेंट या अभी जो है पिछले दिनों कुछ कॉलेजेस में जो है वो इंटरव्यू शुरू हो गए थे, तो क्या ये जो विलय है ये कहीं ना कहीं जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने के लिए हुआ है? बिल्कुल इसी के लिए हुआ है। और आप ये देखें अभी दिल्ली मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में AC और EC में AAD का अपना वर्चस्व है और वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई उस चीज़ पर काम नहीं कर रहा है। और विलय एकदम से अपॉइंटमेंट से पहले विलय होना मात्र अवसरवादिता है कि अपने लोगों को मतलब अपॉइंट करवाना है। जो एक फेयर तरीके से कोई कैंडिडेट आना चाहेगा, शायद उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। जो वर्तमान डूटा है, जो वर्तमान डूटा नेतृत्व वो कहता है कि जो है वो हम वन टाइम रेगुलेशन ला के एब्जॉर्प्शन के प्रयास में जुटे हुए हैं। इस तरह के जो विलय हैं वो ऐसे प्रयास को कितना धक्का पहुंचाएंगे? ये मुझे लगता है ये बातें हैं, बातों का क्या मतलब। बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत ही दूरी है।
क्रियान्वयन कुछ भी नहीं है। भाषण देने के लिए ये लोग नेता हैं, मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग नेता हैं और वो कुछ भी कहेंगे जिसे इन्फ्लुएंस करने के लिए। बट मुझे बिल्कुल ये लगता है कि इस तरीके की जो अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके की उथल पुथल हुई है या राजनीति में जिस तरीके की उथल पुथल होती है, अगर टीचर्स विंग में भी या टीचर एसोसिएशन में भी इस तरीके की उथल पुथल हो रही है तो पूरी तरीके से राजनीति का अखाड़ा बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ये जो दोनों पार्टियों का विलय हुआ है आपस में, इसमें स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा दिखता है आपको? स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये कैसे? क्यों? क्योंकि इसके पीछे अगर ये देखें कि हम एक तरफ पहले जो स्टूडेंट विचारधारा के आधार पर इन पार्टियों को अपना आइडियल मान रहे थे, ठीक है, उसके बाद आप अवसरवादिता के अंतर्गत अपने टीचर विंग को मजबूत करने के लिए दूसरे विंग को क्लब कर लेते। पहले एडी कांग्रेस के साथ क्लब करके निरंतर इतने सालों से मतलब कार्य कर रही थी, एकदम से वो आम आदमी पार्टी में आ जाती है। तो आम आदमी पार्टी जहाँ पर स्थापित हुई थी वो कांग्रेस को हटाने के लिए हुई थी। फिर वहीं पर आता है कि पहली सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है वो कांग्रेस के समर्थन से बनती है। फिर वही चीज़ आज यहाँ पर समझ में आती है कि अगर टीचर विंग जब खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी का, उस समय कोई भी आम आदमी पार्टी के टीचर विंग को समर्थन नहीं दे रहा था। उस समय एक दलित ने इस पूरी व्यवस्था को संभाला और किया कि मैं टीचरों के बीच में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर जाऊँगा। और फिर क्या होता है कि एकदम से एक बड़ी जुझारू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो आम आदमी पार्टी में क्लब कर जाती है। अर्थात मुझे सीधे सीधे लगता है कि ये दलितों के ऊपर एक कुठाराघात है। यानी ये फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जब दिल्ली में पहली बार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी कांग्रेस के समर्थन से। जी बिल्कुल, वो सेम आप देख रहेंगे इसे कांग्रेस की सेकंड पार्टी कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, कांग्रेस की द्वारा बनाई गई पार्टी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसके खिलाफ यदि आप लोकपाल बिल लाने वाले थे उसी के साथ मिलकर आप पार्टी बनाते ही पहली सरकार 49 दिन की सरकार आप कांग्रेस के साथ बनाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने फेयर हैं अरविंद केजरीवाल। क्या एएडी जो है वो इस विलय के बाद जो है एनडीटीएफ और डीटीएफ से बड़ी पार्टी बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एनडीटीएफ अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। ऑल्दो मैं किसी को समर्थन और किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एनडीटीएफ के सामने चाहे आम आदमी पार्टी आ रही है या फिर एडी मिलकर सोचे कि हम मिलकर एक तरीके से ये भी है कि हम सब मिल जाएं, उसके बाद एनडीटीएफ को हम धराशायी कर सकते हैं। संभवतः ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ अवसरवादी हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो विलय है वो जो वर्तमान टूटा नेतृत्व है, ठीक है, उसके लिए कितनी चुनौती पैदा करेगा? चुनौती तो संभवतः कह ही सकते हैं कि जहाँ पर एक हाथ होता है वहाँ पे दो हाथ हो जाते हैं, तो थोड़ा कार्य में बंटवारा हो जाता है, सहूलियत हो जाती है। पर चुनौती तो पहले भी थी, पहले तो, और मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने आसान कर दिया एनडीटीएफ के लिए। पहले तो दो अलग अलग विंग को हैंडल करना होता होगा उनके लिए, अब एक साथ ही एक विंग को हैंडल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच।